1 जनवरी 2000 को 10 ग्राम गोल्ड का रेट सिर्फ 4400 रुपए था और आज 22 अक्टूबर 2024 को जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, यही 10 ग्राम गोल्ड लगभग 80,000 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। मतलब इन पिछले 25 सालों में गोल्ड ने 1700% से ज्यादा के टोटल रिटर्न्स दिए हैं। इन पिछले 25 सालों में गोल्ड ने हर साल ऑन एन एवरेज 12% का CAGR दिया है। तो दोस्तों, अब आप सबको पता लग ही गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड ETFs और फंड्स के बारे में। एक ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करती है और मार्केट करेक्शंस में सिक्योरिटी देती है। इस वीडियो में मैं गोल्ड ETF से रिलेटेड ये टोटल 8 पॉइंट्स कवर करूंगी। वीडियो में मैं बेस्ट गोल्ड ETF और बेस्ट गोल्ड फंड भी बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से और समझते हैं कि गोल्ड ETF क्या होता है। देखो, गोल्ड ETF एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें आप स्टॉक मार्केट के थ्रू गोल्ड में पैसे लगाते हैं बिना फिजिकल गोल्ड खरीदे। ये एक तरह का फंड होता है जो सिर्फ गोल्ड के प्राइसेस को फॉलो करता है। जैसे आप शेयर्स खरीदते हैं वैसे ही आप गोल्ड ETF के यूनिट्स खरीदते हैं और स्टॉक्स की तरह ही गोल्ड ETF भी स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। गोल्ड ETF का प्राइस गोल्ड के रेट के अकॉर्डिंग ही ऊपर नीचे होता है। तो जब भी गोल्ड का रेट बढ़ता है, गोल्ड ETF का प्राइस भी बढ़ता है और आपको भी उसका फायदा मिलता है। गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बस एक डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है और आप इजीली किसी भी ब्रोकिंग ऐप के थ्रू गोल्ड ETF में और गोल्ड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब एक बार ब्रीफ में ये समझते हैं कि फिजिकल गोल्ड और गोल्ड ETF इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। जिन लोगों को ये डिफरेंसेस क्लियर हैं, वो ये पॉइंट स्किप करके टाइम स्टैम्प से सीधा नेक्स्ट पॉइंट पर जा सकते हैं। फर्स्ट डिफरेंस है ऑनरशिप का। फिजिकल गोल्ड को आप देख सकते हो और होल्ड कर सकते हो, जैसे कि आपके गोल्ड कॉइन्स हो गए या फिर आपके गोल्ड की ज्वेलरी हो गई, जबकि गोल्ड ETF की यूनिट्स आपके डीमेट अकाउंट में स्टोर होती हैं डिजिटल फॉर्म में। सेकेंड डिफरेंस है स्टोरेज और सेफ्टी का। फिजिकल गोल्ड में चोरी होने का या फिर गुम हो जाने का डर रहता है, इसलिए इसे आपको लोकर में सेफली स्टोर करना पड़ता है, जबकि गोल्ड ETF में आपको स्टोर करने का या फिर सिक्योरिटी का कोई झंझट नहीं होता। सब कुछ ऑनलाइन होता है विद फुल ट्रांसपेरेंसी। थर्ड डिफरेंस है क्वालिटी का। देखो, जब आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हो तो आपको क्वालिटी का ध्यान रखना पड़ता है कि कितने कैरेट का सोना है, प्लस सुनार ने कोई गड़बड़ या फिर मिलावट तो नहीं कर दी उस सोने में, और प्रॉपर वेट्स भी चेक करना होता है, प्लस हॉलमार्क का होना चाहिए वो। लेकिन गोल्ड ETF में ऐसा कोई झंझट नहीं होता। गोल्ड ETF की एक यूनिट 1 ग्राम गोल्ड के बराबर होती है। फोर्थ डिफरेंस है लिक्विडिटी को लेकर। फिजिकल गोल्ड को आप जब चाहो मार्केट जाकर किसी भी ज्वेलर को बेच सकते हो। गोल्ड ETF की यूनिट्स को आप मार्केट आवर्स में स्टॉक एक्सचेंज पर कभी भी बेच सकते हो। देन नेक्स्ट डिफरेंस है एक्सपेंसेस का। फिजिकल गोल्ड में आपको खरीदते वक्त मेकिंग चार्जेस देने होते हैं जो मिनिमम 7 से 8% से लेकर 20 से 24% तक होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने क्या चीज ली है। जबकि गोल्ड ETF में आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1% का एक्सपेंस रेशियो पे करना होता है। इवन बहुत सारे गोल्ड ETF का एक्सपेंस रेशियो तो 0 होता है। और हमारा लास्ट डिफरेंस है रिटर्न्स का। फिजिकल गोल्ड की रीसेल वैल्यू कम होती है, क्योंकि अगर आपका गोल्ड हॉलमार्क का नहीं है तो ज्वेलर अपने कुछ चार्जेस डिडक्ट करता है। प्लस एक सुनार दूसरे सुनार के सोने को हमेशा मिलावट का ही बताता है, तो उसमें भी वो कुछ % डिडक्ट करता ही है। जबकि गोल्ड ETF की यूनिट्स को आप करंट मार्केट प्राइस पर इजीली सेल कर सकते हो बिना किसी डिडक्शन के। जितना ज्यादा गोल्ड का रेट बढ़ेगा उतना ही ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा अपनी ETF की यूनिट्स पर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर और देखते हैं कि पिछले 5 सालों में गोल्ड फंड्स का AUM कितना बढ़ा है। देखो, सितंबर 2019 में गोल्ड फंड्स का AUM था 5613 करोड़ और सितंबर 2024 में ये बढ़कर हो गया 39,800 करोड़। यानी कि पिछले 5 सालों में गोल्ड फंड्स का AUM 7 गुना से भी ज्यादा बढ़ा है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर और देखते हैं कि गोल्ड फंड्स में कितना इनफ्लो या फिर आउटफ्लो रहा है। देखो, ICRA की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस साल के शुरू में जनवरी 2024 में गोल्ड फंड्स में टोटल इनफ्लो था 657 करोड़ और सितंबर 2024 में था 1232 करोड़। यानी कि साल 2024 की शुरुआत से लेकर सितंबर तक इन पिछले 9 महीनों में इनफ्लो अराउंड 88% से इंक्रीज हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अब नेक्स्ट पॉइंट में एक बार गोल्ड के लास्ट 1, 3 एंड 5 इयर्स के ट्रेलिंग रिटर्न्स देखते हैं। लास्ट 1 ईयर में गोल्ड ने ऑन एन एवरेज 29.12% के रिटर्न्स दिए हैं, लास्ट 3 इयर्स में 16.93% के
और लास्ट 5 ईयर्स में 13.59% की। तो ट्रेलिंग रिटर्न्स में ऑल ओवर गोल्ड फंड्स की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। अब एक बार गोल्ड के ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स देखते हैं। मैंने यहाँ सिर्फ उन सालों के रिटर्न्स को कंसिडर किया है जब मार्केट डाउन गई थी, क्योंकि गोल्ड को हम अक्सर अपने पोर्टफोलियो में हेजिंग के लिए यूज करते हैं। हेजिंग का मतलब होता है अपने रिस्क को कम करना। जब मार्केट में अनसर्टेनिटीज होती हैं या रिसेशन का खतरा होता है, लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं ताकि अपने पोर्टफोलियो को सिक्योर रख सकें। गोल्ड की एक खासियत ये भी है कि जब इक्विटीज या स्टॉक्स के रिटर्न्स डाउन होते हैं और मार्केट गिरती है, तब गोल्ड का प्राइस अक्सर बढ़ता है। जैसे कि आप इस टेबल में देखो, 2000 में .com बबल की वजह से टेक स्टॉक्स डाउन गए थे और निफ्टी के रिटर्न्स नेगेटिव रहे थे, जबकि गोल्ड के रिटर्न्स पॉजिटिव थे। सेम ऐसे ही 2001 में भी जब मार्केट डाउन गई थी, गोल्ड के रिटर्न्स तब भी पॉजिटिव थे। देन साल 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जब मार्केट गिरी थी, तब गोल्ड ने 28% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए थे। फिर 2011 में भी यूरोजोन डेट क्राइसिस की वजह से बियर मार्केट थी और निफ्टी ने 24.6% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए थे, जबकि गोल्ड ने 32% के स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिटर्न्स दिए थे। सेम ऐसे ही जब 2015 में भी चाइनीज स्टॉक मार्केट क्रैश हुई थी, तब भी निफ्टी के कंपैरिजन में गोल्ड के रिटर्न्स पॉजिटिव थे। देन 2020 में कोविड-19 के टाइम भी निफ्टी के रिटर्न्स नेगेटिव रहे थे और गोल्ड ने 25% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए थे। अब इन सभी ईयर्स के रिटर्न्स के एनालिसिस से एक बात तो क्लियर है कि जब जब इकोनॉमी या मार्केट डाउन जाती है, तब तब गोल्ड का रेट ऊपर जाता है। इसका मतलब है कि मार्केट अनसर्टेनिटीज में गोल्ड इन्वेस्टमेंट आपके पोर्टफोलियो में एक इंश्योरेंस की तरह काम करता है और आपको लॉसेस से बचाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम कब है। अब सवाल ये आता है कि गोल्ड फंड्स किसके लिए सुटेबल हैं और अपने पोर्टफोलियो का कितना % आपको इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखो, अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन शॉर्ट टू मीडियम टर्म है और आप अपने पोर्टफोलियो को मार्केट करेक्शंस, वॉलेटिलिटी और इन्फ्लेशन के अगेंस्ट सिक्योर रखना चाहते हो, तो अराउंड 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो यू कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड फंड्स और ETFs। ध्यान रखना कि 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना हो, बिकॉज मार्केट में और भी अच्छे ऑप्शंस हैं जहां से आपको ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं। हमें बस सेफ्टी के लिए एक मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करना है, तो 10% इज मोर देन सफिशिएंट। अब जब हमने गोल्ड ETF के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ लिया है, तो आप सबके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि कौन सा गोल्ड ETF बेस्ट है और कौन सा गोल्ड फंड बेस्ट है। तो एक बार वो देखते हैं। देखो, इस लिस्ट में मैंने जितने भी गोल्ड ETF अवेलेबल है मार्केट में, वो सब लिए हैं। अब हम इसमें से उस ETF को कंसिडर करेंगे जिसका AUM ज्यादा हो और एक्सपेंस रेशियो कम हो। तो सबसे ज्यादा AUM है निप्पॉन इंडिया के ETF का, 13,000 करोड़। तो यहाँ इसमें आपको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कल को आप इसे बेचना चाहो तो इजीली बेच सकते हो। प्लस इसका एक्सपेंस रेशियो भी 0 है, तो आपके रिटर्न्स भी कम नहीं होंगे। तो आप इस ETF को कंसिडर कर सकते हो। अब देखते हैं कि बेस्ट गोल्ड फंड कौन सा है। तो इस लिस्ट में मैंने टोटल 8 गोल्ड फंड्स लिए हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। इनमें से आप SBI गोल्ड फंड और HDFC गोल्ड फंड को कंसिडर कर सकते हो। दोनों का ही AUM अच्छा है, तो इनमें आपको लिक्विडिटी इश्यूज नहीं आएंगे। बाकी रिटर्न्स तो ऑलमोस्ट सबके सिमिलर ही हैं, क्योंकि ये पैसिव फंड्स हैं इसलिए। तो वेट किस चीज का है? इस बार धनतेरस पर बीवी के लिए फिजिकल गोल्ड ना खरीद कर गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करो और अपने और अपनी फैमिली के फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।